जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एजुकेशन स्कीम 2021। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यू स्कीम के अंडर सीए के कितने लेवल्स होंगे और हमने हर लेवल को ब्रीफली डिस्कस किया था कि कितने पेपर्स होंगे और क्या कंडीशंस होंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीए में आने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम इसमें एजुकेशन स्कीम 2021 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि अगर एक बंदा एफएससी करके आ रहा है तो उसके लिए सीए का रूट किस तरह से होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम उसके कितने मार्क्स होने चाहिए और उसने किस तरह से वो लेवल पास करके सीए क्वालिफाई करेगा। अगर एक बीएससी बीकॉम बीए 2 इयर्स के साथ आ रहा है, पास करके आ रहा है, तो कितने उसके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए कि उसको सीए में एडमिशन मिल जाएगा और उसने कौन-कौन से लेवल्स पास करके और किस तरह से उसने सीए क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। सेम सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट है वो 4 इयर्स ग्रेजुएशन करके आ रहा है, जैसे बीएस में हम कहते हैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीबीए 4 इयर्स करके आ रहा है या एमबीए करके आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या सिचुएशंस हैं कि वो किस तरह से उसको वो सीए क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेगा। और फोर्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट है वो 16 इयर्स क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन करके आ रहा है, मतलब 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करके आ रहा है स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से। अब स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, ये भी आगे चल के हम देखते हैं। तो उस पे भी ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए क्या रूट्स हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है कि वो सीए डिग्री को क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट ले। जी, तो हमने क्या देखना है इसके अंदर, एंट्री रूट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एक एफएससी करके आ रहा है, ए लेवल्स करके आ रहा है, तो वो किस तरह एंटर होगा सीए में, किस तरह वो एंड तक जाएगा, कंप्लीट करेगा। सिमिलरली अगर एक बीए करके बंदा आ रहा है, बीए 2 इयर्स ग्रेजुएशन, मतलब 14 ईयर ग्रेजुएशन कौन सी होती है, एफए के बाद आप 2 इयर्स में क्या करते हो, ग्रेजुएशन करते हो। जैसे बीकॉम कहते हैं, आप क्या करते हो, बीबीए 2 इयर्स भी होती थी, अब खत्म हो गई है। तो आप उसको अंदर भी क्या कर सकते हो, आके अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी आती है थर्ड पे 16 ईयर ग्रेजुएट्स, जिन्होंने बीएस किया होता है 4 इयर्स में। जो आप प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं ना, एफएससी के बाद बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीकॉम 4 इयर्स, बीकॉम ऑनर्स जो हैं सारे। या उसने सिर्फ 14 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लिया, एमबीए कर लिया 2.5 इयर्स का, 3.5 इयर्स का, वो भी क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। तो उनके लिए क्या रूट्स हैं, क्या क्राइटेरिया, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर 16 ईयर ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। अब आईकैप ने कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ हाथ मिलाया हुआ है, जैसे कि लम्स। लम्स से जो बच्चा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके आता है, करंटली एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर उसको क्या होता है, एएफसी और कैफ पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, वो उसको सीए इंटर तक एग्जाम्पशंस मिलती हैं। अब लम्स क्या है, एसडीएआईएस स्पेसिफाइड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। सिमिलरली आईबीए कराची, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कराची यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो भी क्या है आई कैप के साथ, तो इस तरह से वो क्या है, स्पेसिफाइड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। उसके भी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उस इंस्टीट्यूट के, उसको भी क्या होती है, सीए इंटर तक की एग्जाम्पशन मिलती हैं। तो जो एजुकेशन स्कीम 2021 के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे साथ जो एफिलिएटेड होंगे, जिनके आप आई कैप ने जिनके साथ अपना हाथ मिलाया हुआ होगा, तो उसके ग्रेजुएट्स को क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या रिलीफ्स होंगे, वो भी हम देखते हैं। ये पहले हम डिस्कस करते हैं एफएससी या ए लेवल्स करके आने वाले स्टूडेंट्स को। पहली बात कि जो बच्चे एफएससी या ए लेवल्स करके आएंगे, उनके एंट्री टेस्ट के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर एक पर्सन है उसने एचएसएससी किया हुआ है, एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम किया हुआ है, तो उसके अगर 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं एग्रीगेट, तो उस केस में उस स्टूडेंट को किसी तरह के किसी भी टेस्ट की देने की ज़रूरत नहीं है। उसको डायरेक्टली विदाउट एनी एंट्री टेस्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर वो बच्चा ए लेवल्स करके आ रहा है, तो उसके फिर क्या होना चाहिए, पास 3 सब्जेक्ट्स एट ए लेवल्स विद मिनिमम ग्रेड डी। अब ए लेवल जिन्होंने किया हुआ है उनको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है
अगर उनके 3 सब्जेक्ट्स में ग्रेड डी हैं तो फिर वो भी क्या हैं, एग्जाम्प्ट हैं, उनका कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं होगा, उनको डायरेक्ट सीए में एडमिशन मिल जाएगा। अगर एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके 50% से तो मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन 60% से कम हैं, तो उन पर्सन्स को, उन स्टूडेंट्स को क्या देना होगा, एंट्री टेस्ट क्या करना होगा, पास करना होगा। अब एंट्री टेस्ट के सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट टेस्ट होने हैं, वो जब हम एंट्री टेस्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ए लेवल करके बच्चा आ रहा है तो उसके 3 सब्जेक्ट्स में मिनिमम ग्रेड ई है, तो फिर वो क्या, उसने भी क्या देना है, एंट्री टेस्ट देना है। जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट पास कर लेंगे, अगर वो स्टूडेंट जिनका एंट्री टेस्ट नहीं है, मतलब उनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, या उनके 3 सब्जेक्ट्स में डी ग्रेड्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, जैसे ए लेवल्स के केस में, तो उनका कैट नहीं होना, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, एंट्री टेस्ट, तो वो डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, पीआरसी, जो सीए का फर्स्ट लेवल है इस स्कीम के अंडर, वो उसके पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। अब ये 3 मंथ की, ये जो यहाँ पर उन्होंने ये क्या दी है, कंडीशन दी है कि पहले आप आई कैप के साथ रजिस्टर होंगे, अपने आप को एज ए सीए स्टूडेंट रजिस्टर करवाएंगे, जो उसकी फीस एंड चार्जेस हैं आप वो पे करेंगे, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के आप 3 मंथ बाद आप लेवल 1 का कोई पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे ही आप पीआरसी पास करेंगे तो आप कैफ लेवल में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कैफ लेवल के आप पेपर्स दे सकते हो। बिल्कुल पुरानी स्कीम की तरह जब आप एएफसी कंप्लीट पास करोगे तो तभी आप कैफ के पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, कैफ का पेपर दे सकते हो। इस स्कीम में भी आप लेवल 1 पास करोगे सीए का, जो पीआरसी है, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज के नाम से इसका कंप्लीट नेम है, जो एएफसी की जगह पर न्यू नेम इन्होंने रखा है। तो अगर आप पीआरसी पास कर लोगे तो फिर आप कहाँ आ जाओगे, कैफ की स्कीम में आ जाओगे, आप कैफ के पेपर्स पास करोगे। कैफ के कितने पेपर्स हैं न्यू स्कीम के अंदर, 8 पेपर्स हैं, और 8 पेपर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब आपने अगर कैफ के पेपर पास कर दिए हैं, और कैफ के सारे पेपर्स पास करने के साथ साथ एंड फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे आप अदर रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी, अगर आप कंप्लीट हो जाएंगी। अब अदर रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, इसकी फर्स्ट वीडियो में जब हमने लेवल्स ऑफ सीए डिस्कस किया था तो हमने हैंड्स ऑन कोर्सेज डिस्कस किए थे। आपको मैंने बताया था कि न्यू स्कीम के अंदर आई कैप ने 3 कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पुरानी स्कीम जो अभी चल रही है उसमें जस्ट पीसीएससी 1 है, आपके पास पीसीएससी 1 का सर्टिफिकेट होगा तभी आपकी आर्टिकल रजिस्टर्ड होंगी। इस सिमिलरली इस तरह न्यू स्कीम के अंदर उन्होंने 2 कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो आपने क्या करने हैं, सीए इंटर से पहले पहले कंप्लीट करने हैं। वो कोर्सेज आप कंप्लीट करेंगे, आपका कैफ पास होगा, आपका पीआरसी पास होगा, तभी आप क्या करोगे, फिर आप जो फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, आप उनके साथ रजिस्टर होगे, क्या करोगे, आर्टिकल्स करोगे। अब आर्टिकल्स आपकी 3 साल की होनी है, 3.5 साल की होनी है, 4 साल की होनी है, ये डिपेंड करता है। अब ये जो एफएससी और ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके केस में आर्टिकल 3.5 ईयर्स की ही होंगी। जैसे ही आपकी आर्टिकल्स कंप्लीट होंगी, सॉरी आर्टिकल, जैसे आपकी आर्टिकल स्टार्ट होंगी, आर्टिकल स्टार्ट होने के 1 साल बाद आप सीफैप का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, और साथ में फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स। आप, मैंने आपको बताया था कि आप सीफैप के लेवल पे भी आपने एक कोर्स करना होगा। वो कोर्स कौन सा है, जब हम हैंड्स ऑन कोर्सेज की सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, सीफैप एंड एमएसए लेवल के आप पेपर दोगे। अगर आप पास करते हो, आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक एफएससी का स्टूडेंट इन रूट से, इस रास्ते से चलकर क्या करेगा, सीए की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेगा। जी, एजुकेशन स्कीम 2021 की तरफ हम देखते हैं कि अगर 14 ईयर ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, बीए बीएससी करके आ रहे हैं, बीकॉम करके आ रहे हैं, तो अगर उनके 45% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उनका सीए में एडमिशन हो जाएगा, वो सीए में एडमिशन ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स जो बीए करके आएंगे वो डायरेक्ट एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो खुद को एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट रजिस्टर करवाते हैं या एज ए फुल टाइम स्टूडेंट रजिस्टर करवाते हैं। वो फुल टाइम क्या होता है कि जी मैं पहले पीआरसी और कैफ करूँगा,
और मैं खुद सी इंटर करने के बाद फिर आर्टिकल्स करूँगा, या वो डायरेक्ट खुद को ग्रेजुएशन की बेस पे भी क्या करवा सकते हैं, एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। उनकी पहले दिन से क्या होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो फॉर्म में आर्टिकलशिप करेंगे। करंटली जो हमारी स्कीम चल रही है उसमें भी ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वो पर्सन क्या होगा, उसका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं सीए में तो आपका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा। एफएससी वाले स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट होगा। और पीआरसी भी उसकी एग्जाम्प्ट हो सकती है कुछ कंडीशंस की बेस पे, लेकिन रजिस्टर अगर उसकी एग्जाम नहीं है तो वो जैसे ही वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उस रजिस्ट्रेशन के 3 मंथ के बाद वो क्या कर सकता है, पीआरसी जो सीए का नया लेवल होगा न्यू स्कीम के मुताबिक, उसके पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे वो पीआरसी पास कर लेगा तो वो क्या कर लेगा, कैफ लेवल्स के पेपर अटेम्प्ट करेगा जो 8 हैं। जैसे वो कैफ लेवल के पेपर पास कर लेगा और साथ में फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स हैंड्स ऑन कोर्सेज वो जब सारे कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो क्या कर लेगा, सीफैप एंड एमएसए लेवल के पेपर्स में अपीयर होगा। अगर वो ये पेपर भी पास कर लेते हैं, आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको सीए का सर्टिफिकेट मिलेगा। 14 ईयर ग्रेजुएट्स इस रूट के थ्रू क्या करेंगे, सीए को कंप्लीट करेंगे एज पर न्यू स्कीम। फिर आता है 16 ईयर ग्रेजुएट्स। 16 ग्रेजुएट्स मतलब जो किसी भी यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आ जाता है बच्चा बीबीए करके, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से आ जाता है, या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आ जाता है। एक मैंने डिस्कस किया था कि लम्स जो SDAI हैं, स्पेसिफाइड डिग्री अवार्डेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हम इसके बाद उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है वो क्या कर सकते हैं, सीए के एजुकेशन प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब उनकी जो सीजीपीए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट उन्होंने यहाँ पर डिफाइन नहीं की स्कीम के अंदर। इस अपने जो यहाँ पर उन्होंने जो 22 पेजेस का उन्होंने जो ICAP ने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर इशू किया है स्कीम के रिलेटेड, जहाँ पर 16 ईयर ग्रेजुएट्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स का, जस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जब मे बी को जब कंप्लीट स्कीम आएगी उसमें वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया। इसमें भी कैंडिडेट्स डायरेक्ट खुद को एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। उनके पास चांसेस हैं, ऑप्शन है कि वो खुद को एज ए ट्रेनिंग भी रजिस्टर करवा सकते हैं कि उनके पहले दिन से क्या होंगी, आर्टिकल स्टार्ट होंगी। इन कैंडिडेट्स का एंट्री टेस्ट नहीं होगा और उनकी जो पीआरसी है लेवल 1 है वो भी क्या हो सकता है, एग्जाम्प्ट हो सकता है। वो भी मे बी उनके सारे के सारे पेपर पास कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन वो सर्टन कंडीशंस हैं। सर्टन कंडीशंस कौन सी हैं, जब ये स्कीम प्रॉपरली आ जाएगी उसमें क्लियरली ये चीज़ें मेंशन होंगी। अभी इस जो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर स्कीम इशू की है ICAP ने, उस मेन कंडीशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Candidates will be eligible to appear in CAF ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक उन्होंने नई चेंज की है, पुरानी स्कीम के अंदर ऐसी कोई रिलीफ नहीं था। न्यू स्कीम के अंदर जो 16 ईयर ग्रेजुएट्स हैं और वो अगर वो सीए करना चाहते हैं तो वो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी सीए के पेपर दे सकते हैं अप्लाई करके अपने ग्रेजुएशन की बेस पर। अब इसकी कंप्लीट गाइडेंस, इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस जब ICAP प्रॉपर स्कीम को इशू करेगा उसी में पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्री कंडीशंस हैं इस बेनिफिट को, इस रिलीफ को अवेल करने के लिए। जैसे ही वो कैफ के सारे पेपर पास कर लेगा वो इंडिविजुअल एंड फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स हैंड्स ऑन कोर्सेज, जो मैंने कहा था ना कि ICAP ने 3 एडिशनल कोर्सेज भी डिफाइन किए हैं CCSE 1 की तरह न्यू स्कीम के अंदर, वो भी कंप्लीट करने हैं। वो कंप्लीट होंगे तभी वो क्या करेगा, CFAP के पेपर में अपीयर होगा, MSc लेवल के पेपर में अपीयर होगा और इन पेपर्स को पास करके वो अपनी CA क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेगा। 16 ईयर ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री रूट्स ये हैं। अब 16 ईयर ग्रेजुएट्स जिनको डिग्री मिली है कहाँ से, स्पेसिफाइड डिग्री अवार्डेड इंस्टीट्यूट्स। मैं आपको मैंने एग्जांपल दी थी एक पुरानी स्कीम के अंडर जो है वैसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं, लम्स है, आपका IBA कराची है, मे बी और भी हों, मेरी जो नॉलेज में ये दोनों हैं। कैंडिडेट्स विद डिग्री कंप्राइजिंग मिनिमम 16 years फ्रॉम SDAI विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन CA एजुकेशन प्रोग्राम एज ए ट्रेनी। ये भी खुद को एज ए ट्रेनी रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी डिग्री, जैसे कि हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर चुके हैं।
और इन कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट भी एग्जाम्प्ट होगा, इन्होंने नहीं देना होगा, इनकी पीआरसी भी एग्जाम्प्ट होगी, इनका कैफ भी एग्जाम्प्ट होगा। मतलब इनको सीए इंटरमीडिएट तक, सीए इंटर तक वो इनको सारे के सारे पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे। पुरानी स्कीम के अंदर भी सेम है, न्यू स्कीम के अंदर भी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर सर्टन कंडीशंस हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, जब आई कैप अपनी प्रॉपर डिटेल्ड स्कीम इशू करेगा, जब ये इंप्लीमेंट होने की डेट भी उसमें स्पेसिफाई करेगा, उसमें ये बताएगा कि हाँ जी क्या क्या वो कंडीशंस हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो सीफैप और एमएसए लेवल 1 के पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं वो भी उन्होंने कंप्लीट करने होंगे। तो फिर उनको क्या हो जाएगा, जब ये सारे पेपर्स पास कर लेंगे, हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कंप्लीट कर लेंगे, आर्टिकल्स कंप्लीट होंगी, तो इन सारे ग्रेजुएट्स को ये क्वालिफिकेशन की डिग्री मिल जाएगी। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एंट्री रूट स्कीम 2021 के थ्रू, कि जो उसने डिफाइन किया, जो उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया है।